ये सिर्फ कहानी नहीं, रहमत और मोहब्बत का वो मंजर है जिसे सुनकर दिल रो देता है। चलिए चलते हैं उस रात की तरफ जब नबी ने अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए दुआ की। वाकया जब नबी ने अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए दुआ की। रात बहुत सुकून भरी थी। मदीना की फिजा में ठंडी हवा थी, हर तरफ सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भी एक नूर की हल्की चमक थी। मस्जिद ए नबवी की दीवारें जैसे जिक्र ए खुदा से महक रही थीं। उस वक्त सारे लोग सो चुके थे, लेकिन एक शख्स हुजूर ए अकरम अभी जाग रहे थे। आपकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक फिक्र थी, अपनी उम्मत की फिक्र, हम सब की फिक्र। आपने वुजू किया, पानी की बूंदें आपके मुबारक चेहरे पर चमक रही थीं और वो रोशनी जैसे पूरा आसमान आपके साथ इबादत में झुक गया हो। आपने मस्जिद की तरफ रुख किया। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ आपके कदमों की आहट थी, धीमी मगर मोहब्बत और सुकून से भरी। आप मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज शुरू की। क़याम लंबा था, रुकू लंबा था और सजदा बहुत लंबा, इतना लंबा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ने कहा, मुझे लगा कि शायद नबी की रूह निकल गई है। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा हुजूर सजदे में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और होंठों से बस यही आवाज आ रही है, उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। वो मंजर देखकर फरिश्ते तक कांप गए। आसमान में हलचल हुई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर आए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आपने सर उठाया, आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। धीरे से फरमाया, ए जिब्रील, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। मैं डरता हूं कि कहीं वो गुमराही में न पड़ जाए, कहीं वो अपने गुनाहों में खो न जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस गए और अल्लाह ताला से अर्ज की, या रब, आपका प्यारा हबीब अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, जाओ और मेरे प्यारे को बता दो कि हमने उनकी उम्मत के लिए रहमत मुकर्रर कर दी है। हम उन्हें माफ करेंगे क्योंकि वो मोहम्मद की उम्मत है। जिब्रील फिर उतरे, नबी के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सलाम कहा है और फरमाया है, हम तुम्हारी उम्मत को कभी रुसवा नहीं करेंगे। हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये सुनकर नबी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब वो आंसू शुक्र के थे। आपने हाथ उठाया और फरमाया, या अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। उनके गुनाह चाहे कितने ही बड़े हों, उन्हें रहमत की चादर में ढांप ले। आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना जन्नत ना आराम, सिर्फ उम्मत की माफी। सुबह का उजाला फैल रहा था, मस्जिद नबी की दीवारों पर नूर झलक रहा था और हुजूर का चेहरा उस नूर से भी ज्यादा चमक रहा था। सहाबा आए, देखा हुजूर की आंखें नम हैं, चेहरा रोशनी में डूबा है और जबान पर वही लफ्ज है, उम्मती उम्मती। उस लम्हे की फिजा, आसमान झुक गया था, फरिश्ते रो रहे थे, जमीन गवाही दे रही थी कि आज एक नबी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। हजरत अली रजी कहते हैं, मैंने किसी को अपनी कौम से इतना प्यार करते नहीं देखा जितना मोहम्मद अपनी उम्मत से करते थे। सब कौन? नबी ने हमें सिखाया, प्यार का मतलब सिर्फ लफ्ज नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए दुआ करना, उनके लिए रोना, उनकी फिक्र करना, यही असली मोहब्बत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल अंबिया 107। उस रात के हर आंसू में रहमत का पैगाम था, क्योंकि वो आंसू सिर्फ हुजूर के नहीं थे, वो आंसू हम सब के